गहरे समुद्र की गर्जना, लहरों का तूफानी शोर, और इन सब के बीच एक राजा का अटूट संकल्प। भारत की धरती से उठकर उसने अपनी विजय पताका दूरदराज के समुद्री किनारों तक फहराने का सपना देखा था। यह कहानी है उस महान सम्राट की जिसने न सिर्फ भारत पर राज किया बल्कि अपनी समुद्री शक्ति से दक्षिण पूर्व एशिया को भी घुटनों पर ला दिया। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको उस अद्भुत गाथा से परिचित कराने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की दक्षिण पूर्व एशिया विजय की कहानी। वह एक ऐसा युग था जब चोल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। दक्षिण भारत का यह वीर शासक, जिसने अपने पिता राजराज चोल के सपनों को आगे बढ़ाया, अब अपनी दृष्टि भारत की सीमाओं से भी परे विशाल समुद्र के पार केंद्रित कर चुका था। उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य का बोलबाला था। यह एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य था जिसका व्यापार मार्गों पर एकाधिकार था। श्रीविजय के शासक भारतीय व्यापारियों को परेशान करते थे, उनके जहाजों को लूटते थे और व्यापार में बाधा डालते थे। राजेंद्र चोल के लिए यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं था, यह भारत के सम्मान और उसकी समुद्री शक्ति का प्रश्न था। उन्होंने तय किया कि इस चुनौती का जवाब देना ही होगा। एक अभूतपूर्व समुद्री अभियान की योजना बनाई गई। चोल नौसेना उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी। विशाल युद्धपोत तैयार किए गए, हजारों सैनिक और अनुभवी नाविक एकत्र किए गए। पूरे भारत ने सांस रोककर देखा जब राजेंद्र चोल के नेतृत्व में एक विशाल बेड़ा बंगाल की खाड़ी के नीले पानी को चीरता हुआ एक अज्ञात और दुर्गम यात्रा पर निकल पड़ा। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, यह एक चलता फिरता किला था जो अपने साथ भारत की शान और सम्राट का आदेश ले जा रहा था। कई हफ्तों तक यह बेड़ा तूफानी लहरों और समुद्री खतरों का सामना करता रहा। अंडमान और निकोबार द्वीपों से होते हुए यह आखिर मलेशियाई प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के तटों तक जा पहुंचा। श्रीविजय साम्राज्य के शासकों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि भारत से इतनी बड़ी समुद्री शक्ति उन तक पहुंच सकती है। चोल सेना ने एक के बाद एक श्रीविजय के प्रमुख शहरों और बंदरगाहों पर धावा बोल दिया। कड़ाराम, आधुनिक केदाह, उनकी पहली बड़ी जीत थी। श्रीविजय की राजधानी ध्वस्त कर दी गई। पन्नई, मालयूर, मायारिरिंगम जैसे कई अन्य राज्यों को भी चोलों ने जीत लिया। मंदिरों को लूटा गया, शासकों को पराजित किया गया और उन्हें राजेंद्र चोल की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया गया। यह सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, यह उस युग की सबसे बड़ी समुद्री विजयों में से एक थी जिसने एशिया के भूराजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। राजेंद्र चोल की इस विजय का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, धर्म और कला के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार मार्गों पर चोलों का नियंत्रण स्थापित हुआ, जिससे भारतीय व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलीं। दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों में चोलों की सांस्कृतिक और राजनीतिक छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो आज भी वहां के स्मारकों और परंपराओं में जीवित है। राजेंद्र चोल प्रथम एक ऐसे सम्राट जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि और अदम्य साहस से भारत की सीमाओं का विस्तार समुद्र पार तक किया। उनकी यह विजय सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना शक्ति और रणनीतिक कौशल का एक शानदार उदाहरण है। उनका नाम हमेशा उस महान शासक के रूप में याद किया जाएगा जिसने गहरे समुद्र में भारत का गौरव स्थापित किया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक और अविश्वसनीय कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।